हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेशन बहुत ज़्यादा शानदार। कल मैंने अल्फा रे पढ़ाया था और बीटा रे है, और मैंने रिच मैन इन वेगास यूज एक्सरे गगल। गुरुजी ये क्या है? ये ट्रिक्स है, किसका वेवलेंथ जाता होता है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो ट्रिक्स के साथ मैंने लेक्चर ले रखा है। जाके देख लो मेरे भाई, तगड़े तरीके से पढ़ाया हूँ, तहलका जलवा है तेरे भाई का। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन रेडियो एक्टिविटीज में पढ़ेंगे बीटा रेज। तो देखिए बीटा रेज की बात करते हैं। सबसे पहले बीटा रेज में देखिए चार्ज क्या होता है। बीटा रेज में जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। अब बोलोगे कितना यूनिट निगेटिव चार्ज होता है? 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है मेरे भाई। और वही मैंने अल्फा रेज में पढ़ाया था कि 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हीलियम डबल प्लस होते हैं। यहाँ पर चार्ज निगेटिव होता है और 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है। अब बात करते हैं बीटा रेज जो आपका है ना, वो वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा तेजी में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है, बहुत तेजी में घूमता है। कौन? बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। अब याद रखना, इट इज डिफ्लेक्टेड इन, मतलब ये डिफ्लेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका अल्फा रेज भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता था, और आपका बीटा रेज भी ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट करेगा। याद रखना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्पीड की बात करते हैं, उसमें 1/10 था स्पीड। किसके कंपेरिजन में? स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन में। मगर अगर बीटा रेज की बात करें ना, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है भैया, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ध्यान में रख लो, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है मेरे भाई, इक्वल होता है। अब बात करते हैं बीटा रेज पासेस थ्रू एनी गैस देन इट विल आयनाइज दैट गैस। मतलब अगर बीटा रेज किसी भी गैस से पास कर रहा है ना, तो वो उस गैस को आयोनाइज कर देगा, आयोनाइज कर देगा। ध्यान रखना, मतलब बीटा रेज पास करेगा किसी भी गैस से, तो उस गैस विल बी आयोनाइज्ड। याद रखना। अब ड्रिलिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेशन पावर, तो देखिए पेनिट्रेटिंग पावर इसका कितना होता है? तो जो आपका बीटा रेज होता है ना, पेनिट्रेशन पावर, वो 100 टाइम्स ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स के 100 गुना ज्यादा उससे इसका पेनिट्रेशन पावर होता है। ये ध्यान में रख लेना मेरे भाई। एग्जाम में कभी कभी सीधा ठोका गया क्वेश्चन है, इससे हमेशा पेपर में आता है कि कितना होता है। तो ध्यान में रख लो कि इसका पेनिट्रेशन पावर कितना है, 100 टाइम्स होता है, 100 टाइम्स। अब बात करते हैं बीटा रेज इफेक्ट्स द फोटोग्राफिक फिल्म। यस, बीटा रेज जो इफेक्ट करता है किसको? फोटोग्राफिक फिल्म को क्या करता है? इफेक्ट करता है। ध्यान रखना। और बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब देखो भैया, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का टर्म आ गया यहाँ पे। तो बीटा रेज जो होता है वो प्रोड्यूस करता है आर्टिफिशियल, जो मैन के द्वारा मेड किया गया हो उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो ये जो बीटा पार्टिकल है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करने का मतलब वो ऐसा रेडियो एक्टिविटी जो किसी भी ह्यूमन आदमी के द्वारा बनाया गया, उसी को प्रोड्यूस करने के लिए आपका बीटा पार्टिकल यूज किया जाता है। ये ध्यान रख लेना, पेपर में पूछा गया था। अब देखो फ्लोरोस्किन, बीटा रेज प्रोड्यूस फ्लोरोस्किन सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड। देखो भाई, एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने ना, तो जिंक सल्फाइड को ना, ZnS को ना दिमाग में डाल लो भाई। रीजन इसका यही है क्योंकि जिंक सल्फाइड आपसे पूछ सकता है, पूछा गया है कि बीटा रेज फ्लोरोस्किन कब करता है। तो जिंक सल्फाइड जब रहेगा ना, सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड, तो आपका ये फोटो स्कैन कर पाएगा। ये चीज आप जानने की जरूरत रखना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसका ड्रिलिंग कैपेसिटी वो 100 टाइम्स ग्रेटर देन अल्फा रेज, ये याद रखना। उसके बाद इसकी स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। वही अल्फा रेज का कितना होता है? 1/10 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अगर बीटा का पूछे तो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है। इट इज डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ध्यान रखना। और एक और चीज याद रखने की जरूरत है, ये कि इसमें क्या -1 निगेटिव यूनिट निगेटिव चार्ज होता है, ये याद रखना। और बीटा रेज जो होता है वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, ये मूव करता है बहुत ज्यादा स्पीड में। रीजन इसका स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ये क्या करता है? मूव करता है। दोस्त तगड़े कॉमेडी जैसे भी कहो वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके जहान जिगर दिल गुर्दा सब में उतार दूंगा, टेंशन ना लो। और याद रखना, मेहनत करने की ना जिद अंदर से बाहर तक है, खून पसीने जितने भी निकलेंगे, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। और धरती माँ तो भाई अपने यहाँ जिगर में बसती है। मेहनत की जंग जरूर जीतेंगे हम। और चैनल पे नए हो तो दोस्तों इतना फैलाओ, लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक के आना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।